अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद अता एंड अलीस। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारी पीएचपी ट्यूटोरियल की सेकंड वीडियो है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारी वीडियो के टॉपिक का नाम है पीएचपी वेरिएबल्स। दोस्तों, आज हम पीएचपी में वेरिएबल्स को सीखेंगे कि वेरिएबल को किस तरह डिक्लेयर किया जाता है और वेरिएबल क्या चीज़ है और वेरिएबल को क्यों यूज़ किया जाता है। सो लेट्स गो ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना ब्राउज़र ऑन कर लेंगे। ब्राउज़र ऑन करने के बाद हम यहाँ पर सर्च करेंगे PHP ऑनलाइन एडिटर या कंपाइलर, कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं और आपके पास ये सबसे ऊपर W3 स्कूल का कंपाइलर खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप ट्राई इट योर सेल्फ पे आए तो आपके पास एक एडिटर खुल जाएगा। ठीक है, अब पहली वीडियो में मैंने आपको ये डॉक टाइप HTML ये सारा कोड मैंने आपको समझा दिया था। तो अब हम अपना आज का टॉपिक वेरिएबल्स की तरफ चलेंगे। अच्छा जी, तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि वेरिएबल क्या चीज़ है। वेरिएबल एक कंटेनर की तरह है जो डिफरेंट तरह के डाटा को अपने अंदर स्टोर करता है। अब वो डाटा इंटीजर टाइप भी हो सकता है, वो डाटा स्ट्रिंग टाइप भी हो सकता है, वो डाटा स्ट्रिंग और इंटीजर मिक्स भी हो सकता है। ठीक है, आगे हम अगली वीडियोस में हम डाटा टाइप को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल आज हमारा जो कंसर्न है वो वेरिएबल है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किस तरह करना है। वेरिएबल के 3-4 रूल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है हमेशा वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त। तो सबसे पहले तो हमने जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, वेरिएबल का नेम बनाना है, तो हमने डॉलर का साइन लाजमी स्टार्ट में लगाना है। तो सबसे पहले हम डॉलर का साइन लगाएंगे, उसके बाद हम वेरिएबल का नेम कुछ भी दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पर वेरिएबल का नेम देता हूँ इंट्रो। ठीक है, अब वेरिएबल का नेम मैंने इंट्रो दे दिया, इक्वल करके आगे मैं डेटा में कुछ भी लिख सकता हूँ। पहला रूल आपने ये समझना है कि आपने वेरिएबल के नेम के स्टार्ट में आपने डॉलर का सिंबल लाजमी लगाना है। उसके बाद आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि वेरिएबल का नेम कभी भी किसी इंटीजर से, किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। वेरिएबल का नेम अंडर स्कोर के साथ स्टार्ट हो सकता है, अंडर स्कोर दरमियान में आ सकता है, लेकिन वेरिएबल का नेम किसी भी डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं होगा। वो वेरिएबल का नेम डिक्लेयर नहीं होगा, वेरिएबल वो एरर देगा। ठीक है, और तीसरी बात आपने ये ज़हन में रखनी है कि वेरिएबल के जो नेम है वो केस सेंसिटिव है। मिसाल के तौर पे अभी मैं आपको समझाता हूँ। इंट्रो है, इंट्रो में मैं लिखता हूँ आई एम अली। ठीक है, एंड पे हम यहाँ पर सेमीकोलन लगा के स्टेटमेंट को एंड करेंगे। और इको मैंने आपको बताया था कि हम स्टेटमेंट को प्रिंट करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमने इंट्रो लगा दिया और जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास आई एम अली के नाम का ये वाला जो ये चीज़ है ये प्रिंट होगी। ठीक है, आई एम अली हमारे पास प्रिंट हो गया। अच्छा, अब हमने अभी ये इंट्रो लिखा है, लेकिन अगर हम एक और वेरिएबल बनाते हैं, वो भी इंट्रो के नेम को ही बनाते हैं, लेकिन अब हमने क्या किया है कि आई को हमने कैपिटल कर दिया है और अंदर हम लिख देते हैं आई एम अता। ठीक है, तो अब आप देखेंगे जब हम इसको
प्रिंट करवाएंगे, हम इको करेंगे। इको स्टेटमेंट में इसके वेरिएबल का नेम लिखेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होगा आई एम अता। ये देखें, एक मिनट, यहाँ पर हम एक लाइन ब्रेक स्टेटमेंट लिखेंगे ताकि अगली लाइन में प्रिंट हो। ये अब देखें कि हमने लाइन ब्रेक स्टेटमेंट, ये जो बी आर टैग है ये लाइन ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। इससे लाइन ब्रेक हो जाती है और जो आगे टेक्स्ट प्रिंट होना होता है वो अगली लाइन में चला जाता है। तो अब ये देखें कि लिखा तो मैंने इंट्रो ही है, यहाँ पर भी इंट्रो लिखा है, यहाँ पर भी इंट्रो लिखा है, लेकिन वहाँ पर मैंने स्मॉल में लिखा था, स्मॉल लेटर्स में, और यहाँ पर मैंने फर्स्ट कैपिटल किया है, बाकी सारे स्मॉल किए हैं। तो यहाँ पर देखें कि इसका मतलब चेंज हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाएं जिसको हम सारे इंट्रो के सारे लेटर्स को कैपिटल लिख दें और उसमें कोई और वैल्यू स्टोर कर दें, तो वो भी वो वैल्यू प्रिंट करेगा और वो इससे डिफरेंट वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो वेरिएबल्स की। तो इस तरह वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, और वेरिएबल को डिक्लेयर करने, वेरिएबल को हम यूज़ इस वजह से करते हैं कि हम बहुत सारे डाटा को एक छोटे से वर्ड में, एक छोटे से नेम में हम स्टोर कर लें, और आगे फर्दर हमें प्रोग्रामिंग में वो आसानी देता है, क्योंकि सारा डाटा लिखने की बजाय हम सिर्फ वेरिएबल का नेम लिखते हैं तो हमारे पास वो डाटा प्रिंट करवा सकता है। सो आज की थी ये वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।